माताएं आप कृपा करके बच्चों को हीन शब्द ना कहो, बच्चियों को हीन शब्द ना कहो। उनमें अवगुण होंगे हम मानते हैं, लेकिन कोई गुण भी होंगे। उनके अवगुणों को निकालने के लिए आप उनको बताओ कि देखो ऐसा ऐसा है, लेकिन तुम्हारे में ये गुण भी हैं, तो उनके गुणों को आप उभारिए। उनके गुणों को उभार कर फिर कह दीजिए कि ये आप में कमी है, अगर इतनी कमी निकाल दो तो तुम कितने बड़े हो सकते हो। तो उनके गुणों को उभार कर, उनके अहम को थोड़ा पोष कर, जो उनमें गुण है अथवा जिन पुरुषों में बच्चों में गुण है, देख उसमें ऐसा है और तू चाहे तो बन सकता है, बड़ा आसान है तेरे लिए बेटी बेटा। तो ऐसे करके वे ऊंचे लाए जा सकते हैं। लेकिन उनमें कोई दोष और बार बार उनको टोकते दबोचते रहेंगे, मारते पीटते रहेंगे, तो उनके दोष और ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए बच्चों को या मित्रों को, कुटुंबियों को या स्नेहियों को, अपने बॉस को या अपने असिस्टेंट को सुधारना है तो पहले आप उनके गुण की बखान करिए। नौकर आ गया ऑफिस में देर से, दुकान पर नौकर देर से आया, या कोई आपका असिस्टेंट देर से आया, क्यों जी टाइम देखो 10 बजे आना है, 11 बज रहे हैं, ऐसा ड्यूटी किया जाता है, शर्म नहीं आती? जाओ फौरन ये काम करो, समझे? अब उसका मूड लेस हो गया, वो काम में गलतियां होगी अथवा काम में देर जरूर होगी। ऐसा कहो कि भाई तुम वैसे तो बड़े पुरुषार्थी हो, टाइम सर आना तो तुम्हारा वैसे मन तो होता होगा, लेकिन आजकल अच्छा आजकल जरा ऐसे आदमी तो तुम नहीं हो, भले वो ऐसा है, ऐसे आदमी तो तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे से ऐसा हो जाता है आजकल। बोले साहब अब नहीं होगा, फिर भी उससे होगा। वही तुम बोलते हो नहीं होगा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ, तुम भी चाहते हो नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। जरा सा ख्याल रखो। ऐसा करते करते उसकी गलती को निकालने के लिए आप आत्मीयता बरते तो उसकी गलती निकलेगी और वो आपका चेला बना रहेगा साहब का। जयराम जी की। और ये वो ये हो, वैसे हो, वैसे हो, वैसे हो, तो आगे तो सलाम करेंगे और पीछे करेंगे कि सा बदली हो जाए, इसकी ये हो जाए, उसकी हो जाए। एक साधारण आदमी से लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया, कप्तान से, और वो जब जाता साइड पे सलामी मिलती, जो सलामी मिलती तो वो बोलता साले ऐसे ही तो करते हैं, साले ऐसे ही तो करते। उसके बॉडीगार्ड ने एक बार पूछा कि साहब आप सलामी लेने जाते हो और सारे सिपाही के कतार में खड़े हो जाते हो और सलूट मारते हो और आप भड़क के बोलते हो कि ऐसे ही तो करते हो। बोले मैं इन सिपाहियों में से तो आ रहा हूँ, जब हमें सलामी देनी होती थी, तैयारी करते तो सैकड़ों गालियां सुनाते थे आने वाले बॉस को, और फिर बाहर से यूं कर देते थे। तो मैं भी वहीं से आया हूँ, ऐसे ही करते हैं। तो डंडे के बल से या गालियों के बल से, दबाव के बल से कहीं कहीं भले थोड़ा कुछ हो जाता हो, लेकिन उनका होकर उनको सुधारने की जो कला है वो तो महाराज बहुत बढ़िया है। के पास ये कला है, इसलिए उनके पास शासन नहीं, न्यायालय नहीं, मुकदमेबाजी नहीं, डंडे, रिवॉल्वर, बंदूक या टीयर गैस नहीं, फिर भी उनकी निगाह मात्र से हजारों हजारों लाखों लाखों लोग स्वयं अनुशासित हो जाते हैं। राजा का राज तो चला जाता है, लेकिन संत का शरीर जाने के बाद भी संत का राज हमारे दिलों से नहीं जाता है, हम उनको मानते रहते हैं। दिवरा बाबा का राज्य भक्तों के दिल में अभी भी है, मीरा का राज्य, कबीर और नानक का राज्य अभी भी दिलों पर करता है राज्य उनका। लेकिन कई दूसरे राजा आए और चले गए गालियां खाकर, संतों का राज्य अभी भी हम लोगों के दिल पर है। नारायण हरि, नारायण हरि।